दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम। ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ चल रहा है वो काफी चिंता पैदा कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की कहीं ना कहीं इस बात को सामने ला रहा है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी देते हैं फिर पीछे हटते हैं। दरअसल ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? सोचिए, एक तरफ अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, दूसरी तरफ ईरान है जिसके पास अमेरिका जितनी बड़ी फौज या एयरफोर्स तो नहीं है, लेकिन मिसाइल, ड्रोन और समंदर में लड़ने की अपनी अलग ताकत है, सलाहियत है। तो इस वक्त सबसे सीधा सवाल क्या है? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कहां तक पहुंचा है, और अगर दोबारा जंग तेज होती है तो किसके पास कितनी जंगी ताकत है? चूंकि धमकी देना, लिंगर करना, खींच पैदा करना, सीज फायर की बात करना, डायलॉग की बात करना, फिर धमकी देना, फिर हमले करना, ये तमाम चीजें आप देख पा रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि मौजूदा हालात क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई और तनाव के बावजूद मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सीज फायर को लेकर बातचीत और खींचतान जारी है, लेकिन दोनों कंट्रीज के बीच बड़े मुद्दे अब भी वही हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका की पाबंदियां और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डबरू मध्य। हॉर्मुज बहुत अहम है, दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए अगर यहां कशीदगी बढ़ती है, अगर यहां तनाव बढ़ता है, तो अक्सर या इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं पड़ेगा, बल्कि तेल की कीमतों और पूरी दुनिया की सप्लाई पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं असली जंग की ताकत की। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स और नेवी है। उसके पास एडवांस फाइटर जेट्स, स्टेल्थ जेट्स या विमान, लंबी दूरी की मिसाइलें, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां और बेहद मजबूत सैटेलाइट सिस्टम है। यानी अमेरिका ईरान से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी उसके अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, सैन्य ठिकानों को, फौजी जो मराकज़ है उन पर हमला कर सकता है। और यही वजह है कि सीधे और आमने सामने की जंग में अमेरिका को बहुत बड़ी बढ़त हासिल है। लेकिन ईरान को कम आंकना भी बड़ी गलती होगी। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि ईरान के पास कितनी ताकत है, या ईरान के पास लड़ने की क्षमता कितनी है, या ईरान के पास मिसाइल के कौन कौन से नए नए मिसाइल पावर हैं। आपने हालिया महीनों में देखा था जब ईरान एक साथ अमेरिका और इस्राइल दोनों का मुकाबला कर रहा था। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन सलाहियत है। उसके पास बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हैं। इसके अलावा ईरान का इलाका बहुत बड़ा है और उसके कई मिलिट्री सेंटर्स जमीन के नीचे या बेहद महफूज जगहों पर बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा सुरक्षित। मतलब अमेरिका अगर ऊपर से भारी बमबारी भी करे तो ईरान के लिए कई सैन्य ताकत बचाए रखना मुमकिन है। ईरान की दूसरी ताकत है उसका युद्ध का तरीका। जिस तरह से ईरान जंग को सामना कर रहा है, जंग का या जंग में जिस तरह से वो उसको अपने स्ट्रेटेजिकली उसको फैलाव दे रहा है, विस्तार दे रहा है, यानी वो अमेरिका की तरह लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। अमेरिका के पास बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और बेहद ताकतवर एयरफोर्स है, तो ईरान मिसाइल, ड्रोन, छोटी तेज नावों और समुद्री रास्तों पर दबाव जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है, और कर रहा है। यहां फिर बात आती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, अगर ईरान इस समुद्री रास्ते में, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसमें जहाजों की आमदोरफ्त को मुश्किल बनाता है, तो अमेरिका के लिए मामला सिर्फ सैन्य नहीं रहेगा। इसका सीधा असर तेल की सप्लाई और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका की भी एक चुनौती है। लंबी जंग में सिर्फ हथियार होना काफी नहीं होता। सवाल यह होता है कि आपके पास कितने हथियार हैं और उन्हें कितने लंबे वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं। महंगे और लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम को लगातार इस्तेमाल करने से अमेरिकी हथियारों के भंडार पर, उसके जखीरे पर भी दबाव पड़ने की कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। खुद अमेरिकी मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है कि सीधी जंग में कौन ज्यादा ताकतवर है? तो जवाब है, बेशक अमेरिका के पास जो उसकी रिसोर्सेज हैं, जो उसकी ताकत है, वो ज्यादा है। लेकिन अगर सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान को जल्दी और आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, इतना आसान नहीं है।
क्योंकि ईरान के पास मिसाइलें हैं, एक से बढ़कर एक मिसाइलें हैं, ड्रोन है, बड़ा ज्योग्राफिकल सपोर्ट है। जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, वो ईरान के फेवर में है और समुद्री रास्तों पर दबाव बनाने की सलाहियत है। यानी अमेरिका के पास ज्यादा फायर पावर है, लेकिन ईरान के पास जंग को महंगी और लंबा खींचने के कई तरीके हैं और यहीं पर ईरान अमेरिका को फंसा रहा है। और इस पूरे टकराव की सबसे अहम बात यही है, यह सिर्फ दो देशों की जंगी ताकत का मुकाबला नहीं है, बल्कि असली सवाल यह है कि कौन कितनी देर तक लड़ सकता है, किसके हथियार और रिसोर्सेज कितने टिकते हैं और किस मुल्क पर अपने मकसद से पीछे हटने का दबाव पहले आता है। फिलहाल अमेरिका के पास साफ सैन्य बढ़त है, दिखाई देता है, लेकिन ईरान की ताकत इस बात में है कि वो इस बढ़त को आसान जीत में बदलने से न सिर्फ रोक सकता है, बल्कि वो ऐसा करके दिखा रहा है।